हरियाणा प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को एकता की नसीहत देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की मान्यता है कि वह ठेके की नौकरी और ठेके की व्यवस्था तैयार करती है। जिन्होंने सेना में अग्निवीर जैसी नौकरी देकर ठेके पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कहा कि बीजेपी रोजगार के मामले में देश का मॉडल प्रदेशों में थोपती है, जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में 56% शिक्षकों की पोस्ट सरकारी स्कूलों में खाली है और 39 हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद खाली पड़े हैं, जिसके चलते व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में सेकंड प्लेयर के रूप में मजबूती के साथ लड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस संयुक्त है, जिसमें कांग्रेस के ही नेता बीजेपी में शीर्ष स्तर पर शामिल हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के कैंपेन पर बोलते हुए कहा कि देश के अंदर वोट चोरी जो हो रही है, उसका हमारे नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के डाटा के साथ ही आंकड़े दिए हैं, लेकिन उन पर किसी ने कोई भी प्रकार का इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 22 वोट ब्राजील की महिलाओं के बने हुए हैं, लेकिन उनकी भी जांच तक नहीं हुई है। इसलिए बीजेपी पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल कमेंट के कारण ऐसा कर रहा है। अब हरियाणा के लोगों को कांग्रेस पर उम्मीद है कि कांग्रेस ही हरियाणा का विकास कर सकती है और उनके कहा कि फिलहाल सीएम चेहरे की बात नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है और यह ओवरनाइट पलटी हरियाणा प्रदेश के लोग बीजेपी को देंगे। इस अवसर पर उनके हाथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डूमरखा और पूर्व विधायक डॉक्टर शिवकांत भारद्वाज सहित अनेक कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। तब तो कुछ बात बने, लेकिन और देखिए मेरा सारा जो ये वोट चोरी वाला है, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तथ्य प्रस्तुत किए हैं इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ किए हैं, मेरा विश्वास इस पे इसलिए बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसकी वजह से। अगर वो ठीक हो, उनकी नीयत साफ हो, वो उन आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो आपको हरियाणा के संदर्भ में कह देता हूं, ब्राजीलियन महिला की 22 वोट, हालांकि बात तो यहाँ 25 लाख वोट की है, लेकिन 22 वोट ब्राजीलियन महिला की फोटो है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में भी नहीं कहा कि इसकी जांच करा देते हैं। हमारी जो केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है उनका तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये घुसपैठिए। यहाँ 22 एक विदेशी महिला की फोटो की वोट बनी हुई है और शायद आपकी जानकारी में हो, ये जो SIR हुआ पूरा बिहार में जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव घुसपैठिया का चलाया था, वहां शायद 2 केस मिले हैं पूरे बिहार में। जो 65 लाख वोट कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 वोट ऐसी मिली हैं जो जिनको आप कह सकते हो इलीगल इमिग्रेंट या जो भी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जिस प्रकार से वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, उससे इस चीज को बहुत बल मिलता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो कैसे लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आवारा तो हो चुकी है, आप देख रहे हैं। कोई भी लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो कुछ नया चाह रहा है। मेरे को नहीं पता। देखिए अभी इलेक्शन की बात करना या सीएम चेहरे की बात करना, वो हर चीज का समय होता है। वो तो अभी कहीं, वो कहते हैं अंग्रेजी में, होराइजन पे भी नहीं है वो चीज। सिर्फ अगर राजनीतिक तौर पर यदि बात करें, और उसके अंदर ये बहुत जरूरी है, कम से कम अब तो कम से कम इकट्ठे दिखने चाहिए। वो ऊपर छोड़ता हूँ, मंथन तो बहुत हुआ है, 1 साल मंथन नहीं हुआ है। तो सर मैं कह रहा हूँ उसके बाद कोई नहीं जी। देखिए ऐसा नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था में कि आप ओवरनाइट सब कुछ पलटते हैं। वो ओवरनाइट पलटी तो लोग मारते हैं। बीच में जब 1-2 बार मौके आए जब CLP का होना आवश्यक था संवैधानिक तौर पे, तो उन्हीं को ऑथराइज किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदेश में जो एक पार्टी के तौर पे एक व्यवस्था पेश करने की अब जो शुरुआत हुई है, हालांकि अभी तो बहुत टीम बननी है सारी की सारी प्रदेश। वो अलग बात है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है काफी हद तक। मतलब बहुत उनके बड़े बड़े मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वो हैं जो पहले कांग्रेस में रहे हैं।
तो अंगत नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस मेन प्लेयर नहीं था। कोई गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस सेकेंडरी प्लेयर था वहां पे। मेन प्लेयर वहां पे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी थे, और कांग्रेस उस महागठबंधन का एक हिस्सा था। वो बात दूसरी है कि वहां के इलेक्शन में भी जो इनिशियल करंट जो है, एक मोमेंटम जो है, वो राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा वहां शुरू की थी, वो उसी से हुआ था। उसके बाद ही सारी कैंपेनिंग जो है वहां उस नाते उठी थी। रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, कितनी बार तो एग्जाम कैंसिल हुए हैं। एग्जाम, अब कोविड आ गया, अब पेपर चोरी हो गया, अब कोई और कारण हो गया। तो वो जो देश के स्तर पर उनका मॉडल है, वही उनके प्रदेशों में आता है। अब सीईटी का एग्जाम करा के, एग्जाम कराने से क्या हो गया? एग्जाम कराने से आपने सिर्फ यही किया है ना कि आपने 12 में से 1 लाख आदमियों को, 1 लाख बच्चों को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम तो अब दोबारा कोशिश करना मत, तुम तो गिनती में भी नहीं हो। ये 1 लाख वाले हैं, उन 1 लाख वालों को कब देंगे? शायद चौथे साल में। आपके एक नेशनल डेली, मेरे को अखबार का नाम, 56% शिक्षक वर्ग की जो पोस्ट हैं सरकारी स्कूलों में वो खाली है, और 39% कांस्टेबल्स की पोस्ट खाली है। लेकिन बीजेपी की मान्यता जो है, वो ठेके की नौकरी, ठेके की व्यवस्था की है। वो फौज में अग्निवीर की स्कीम है। आपका कम मैं इसमें आपको एक कहानी बढ़िया सुनाता हूँ। ओशो, देखो इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो आपका लीडर होता है, उसकी आप कोई भी चीज यदि अपनाना चाहो तो अपनानी चाहिए। मेरे पिताजी साथ बैठे हैं, सुनाते हैं, जब संजय गांधी जी थे, उन्होंने यहाँ तक की कलम रखी थी बड़ी बड़ी, तो वो बड़ी कलम का फैशन हो गया था। उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहननी शुरू करी थी। कोल्हापुरी चप्पल लोग पहनना शुरू हो गए थे। तो ये चीजें तो चलती रहती है।